अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है टोरिसलिस थ्योरम, जो कि वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन है। टोरिसलिस थ्योरम को समझने से पहले ज़रूरी है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन का हमारे पास इल्म होना चाहिए। तो टोरिसलिस जो आप लोगों के पास क्या था, एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत सारा काम किया इन फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। और जो आप लोगों ने केमिस्ट्री में एक यूनिट पढ़ा होगा टॉर, जो कि आप लोगों के पास किसका यूनिट होता था, टॉर प्रेशर का यूनिट होता था। तो वो इसी साइंटिस्ट के नाम से ही रखा गया था। जो आप लोगों के पास टोरिसलिस थ्योरम जो कि एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन की, उसने इस टोरिसलिस थ्योरम को कैलकुलेट करने के लिए एक टैंक लिया जिसमें आप लोगों के पास आइडियल फ्लूइड क्या हुआ था, फिल था। आइडियल फ्लूइड आप लोगों के पास ऐसा फ्लूइड होता है जिसकी जो विस्कोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है और उसकी जो आप लोगों के पास डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। और थर्ड में आप लोगों के पास जो उसका जो फ्लो ऑफ मोशन है वो क्या होता है, स्टडी होता है। तो हमारे पास एक टैंक है जिसमें आप लोगों के पास आइडियल फ्लूइड क्या हुआ, फिल हुआ है। अब किसी वजह से जो आप लोगों के पास लोअर एंड ऑफ द टैंक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, आप लोगों से होल हो जाता है, सुराख हो जाता है। इस होल को हम क्या कहेंगे इस टॉपिक के लिए, इस होल को हम नाम देंगे ओरिफिस का नाम देंगे। सिर्फ इस टॉपिक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो होल होगा उसको ओरिफिस का नाम देंगे। और इसमें से जो आप लोगों के पास फ्लूइड पास कर रहा है, जो फ्लूइड निकल रहा है, ये फ्लूइड की ये तो धार निकल रही है, उसको हम क्या नाम देंगे, स्ट्रीमलाइन की बजाय हम क्या नाम दे देंगे, उसको फ्लक्स का नाम दे देंगे। और इसी स्पीड को या इसी धार की जो स्पीड है, जो आप लोगों के पास फ्लूइड यहाँ से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड को हमने क्या करना है, टोरिसलिस थ्योरम के ज़रिए हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास मकसद क्या हो गया टोरिसलिस थ्योरम का, टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ फ्लक्स। जो आप लोगों के पास ये धार नहीं कर रही है फ्लूइड की, उसकी स्पीड को कैलकुलेट करना है हमने किसके ज़रिए, टोरिसलिस थ्योरम के ज़रिए। अब इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये आप लोगों के पास इसकी एक्सप्लेनेशन में जो चीज़ें आनी हैं कि हमारे पास जो ये फ्लूइड है यहाँ से जब मूव करना शुरू करेगा इस एंड के साथ, तो ऊपर जो आप लोगों के पास फ्लूइड है टैंक के अपर एंड ऑफ द टैंक के ऊपर जो फ्लूइड है वो क्या करने का, स्लोली नीचे आना शुरू कर देता है। और उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम v1 का नाम देते हैं और इसकी वेलोसिटी v2 का नाम दिया हुआ है। तो आप लोगों के पास जो ग्राउंड से जो आप लोगों के पास अपर एंड ऑफ द टैंक है उसकी जो आप लोगों के पास हाइट है वो क्या है, h1 है। और आप लोगों के पास इस ओरिफिस से ग्राउंड तक का जो आप लोगों के पास हाइट है वो उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, h2 का नाम दिया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस ओरिफिस से अपर एंड ऑफ द टैंक तक की मेरे पास हाइट आ जाए तो वो किसके बराबर होगी, टोटल हाइट में से ये वाली हाइट को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, h1 माइनस h2। इस बात को इस तरह समझेंगे, अगर आप लोगों के पास ये 5 सेंटीमीटर की हाइट है और मैं कंसीडर करता हूँ कि ये आप लोगों के पास जो ये लोअर एंड आप लोगों के पास ओरिफिस से ग्राउंड तक की जो हाइट है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो मेरे पास ये कितनी हाइट आएगी, टोटल हाइट में 5 सेंटीमीटर है, ये निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगी, 4 सेंटीमीटर बच जाएगी। तो इस तरह हमने क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कहाँ से, ओरिफिस से अपर एंड ऑफ द टैंक तक की जो हाइट है, इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारे पास एक ओरिफिस यहाँ पे एक और दिया गया है जिसको हमने बी का नाम, इस ओरिफिस को ए का नाम देंगे, इसको ओरिफिस को बी का नाम देंगे। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं ये किस पर्पज़ के लिए हमने क्या किया यहाँ पे बनाया हुआ है। मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है स्पीड आप लोगों के पास टोरिसलिस थ्योरम की, तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में कि जो आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट होता है किस चीज़ का, स्पीड, और आप लोगों के पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन वहाँ पे हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी, वो क्या चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास एरिया और वेलोसिटी का क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। मतलब जहाँ पे आप लोगों के पास स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे एरिया क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे देखें स्पीड ऑफ द आप लोगों के पास फ्लक्स जो है आप लोगों के पास ज़्यादा है, स्पीड ऑफ फ्लक्स यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे देखें एरिया ऑफ द पाइप आप लोगों के पास क्या है, कम है, इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ पे देख लें आप लोगों के पास अपर एंड ऑफ द टैंक के ऊपर कि हमारे पास यहाँ पे एरिया क्या है, ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे हम बता चुके हैं यहाँ पे जो स्पीड v1 है वो क्या आप लोगों के पास स्लो है, या आप लोगों के पास स्पीड ऑफ द फ्लूइड एट द अपर एंड ऑफ द टैंक क्या आप लोगों के पास लो है। तो इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ से क्या हमारे पास प्रूव होता है, जो आप लोगों के पास अपर एंड ऑफ द टैंक है उसका जो एरिया A1 है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एरिया A2।
अगर एरिया इसका ज़्यादा तो इसकी स्पीड क्या होगी, बहुत कम होगी। तो मैंने v1 वेलोसिटी क्या लिखी हुई है यहाँ पे कि आप लोगों के पास क्या है, बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ v2 या वेलोसिटी v2 ऑफ द फ्लक्स। तो ये स्पीड आप लोगों के पास v1 जो आप लोगों के पास जो फ्लूइड की जो स्पीड है वो इतनी कम है कि मैं उसको क्या कर देता हूँ, निगलेक्ट कर देता हूँ और कह देता हूँ आप लोगों के पास क्या है, ये ज़ीरो के अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो है। अब हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। ये टॉयलेट्स थ्योरम आप लोगों के पास एप्लीकेशन है बर्नौली इक्वेशन की। तो बर्नौली इक्वेशन तो अभी तक हमने अप्लाई नहीं की, तो विदाउट बर्नौली इक्वेशन हम इसकी डेरिवेशन कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू बर्नौलीस इक्वेशन मैंने उसकी जो स्टेटमेंट थी वो हमने यहाँ पे जो आप लोगों के पास मैथमेटिकल आप लोगों के पास उसकी जो कैलकुलेशन थी वो मैंने लिखी हुई है। मैंने क्या कहा हुआ है कि आप लोगों के पास जो वेलोसिटी v1 है वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो है। तो इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पे अपने पास v1 वेलोसिटी है उसको क्या पुट कर देंगे, ज़ीरो पुट कर देंगे। तो वो हमारे पास यहाँ पे v1 ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, p1 प्लस रो जी h1 इज इक्वल टू p2 प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो जी h2 हमारे पास बकाया बच जाएगा। अब हम जानते हैं कि आप लोगों के पास जो प्रेशर p1 है और P2 है वो क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो आप लोगों के पास अपर एंड ऑफ द टैंक के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, अपर एंड ऑफ द टैंक के ऊपर जो आप लोगों के पास प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो आप लोगों के पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसको मैंने P1 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह आप लोगों के पास लोअर एंड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो भी तो आप लोगों के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, जिसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, P2 का नाम देता हूँ। अब दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैं तो दोनों की वैल्यूज़ आप लोगों के पास सेम होंगी। तो मैं पुट कर सकता हूँ इस अबव इक्वेशन में, जहाँ पे P1 है वहाँ पे P2 पुट कर सकता हूँ, या P2 की जगह हम P1 पुट कर दें तो दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। सपोज़ कि मैं यहाँ पे अगर P2 की जगह P1 पुट कर दूँ तो ये वाला P1 ये वाला यहाँ पे भी P1 हो जाएगा। तो दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी यहाँ पे कि हमारे पास हमने कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड ऑफ फ्लक्स v2 चाहिए। तो v2 हमारे पास इस टर्म के अंदर है, तो इस टर्म को मैं अलहदा कर लूँगा। बकाया जो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया था, ये तो कैंसिल हो गया था, ये भी कैंसिल। तो ये जो आप लोगों के पास चीज़ बच गई थी इसको मैं उस साइड पे इस टर्म को इसके साथ क्या कर देता हूँ, जाके माइनस कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस आप इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, रो जी एच इस साइड पर बचा हुआ था वो, और जब ये इधर आएगा तो ये हमारे पास ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रो जी h2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक और चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों में हमारे पास रो जी एच क्या है, आप लोगों के पास क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ पे इसको बाहर निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या बच जाएगा, h1 माइनस h2 बच जाएगा। तो रो और रो को इस साइड दोनों साइडों से क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, v2 स्क्वायर और 1/2 ये क्या हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2gh1 माइनस h2। हमें क्या चाहिए था, स्क्वायर नहीं चाहिए था स्पीड का, बल्कि हमें क्या चाहिए थी, v2 स्पीड चाहिए थी। तो वो v2 स्पीड हमने अगर कैलकुलेट करनी है तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या कर लेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा 2gh1 माइनस h2 अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, स्पीड ऑफ फ्लक्स आ गई। पास जो स्पीड ऑफ फ्लक्स ये आप लोगों के पास है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो आप लोगों को पता है ये अंडर रूट के अंदर 2g जो लिखा हुआ है, ये आप लोगों के पास क्या चीज़ है, कांस्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे अगर मैं स्पीड ऑफ फ्लक्स देखूँ v2, वो कहाँ से किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, h1 माइनस h2 अंडर रूट, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप लोगों के पास हाइट का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ फ्लक्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर आप लोगों के पास हाइट का डिफरेंस कम आएगा तो आप लोगों के पास स्पीड ऑफ फ्लक्स भी क्या होगी, कम होगी। अब इसको इस तरह समझ लेते हैं कि मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि आप लोगों के पास h1 जो हाइट है वो आप लोगों के पास क्या है, 6 सेंटीमीटर है, और h2 हाइट आप लोगों के पास कितनी है, h2 हाइट आप लोगों के पास सपोज़ कर लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है। तो 6 माइनस 2 कितना आप लोगों के पास आंसर आएगा, 4 सेंटीमीटर। अब दूसरे केस में मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ कि जो आप लोगों के पास h1 हाइट है वो 6 ही है, लेकिन जो h2 हाइट है वो आप लोगों के पास क्या है, -1 है। तो आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। अब देख रहे हैं कि आप लोगों के पास
जो आप लोगों के पास जो डिफरेंस है वो कौन सा ज़्यादा है, ये वाला आप लोगों के पास डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। इन दोनों की हाइट का जो डिफरेंस है ये आप लोगों के पास ज़्यादा आ गया। जहाँ पे आप लोगों के पास डिफरेंस ऑफ हाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, वहाँ पे आप लोगों के पास स्पीड ऑफ फ्लक्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लोगों ने ओरिफिस बी बनाया है, वो किस लिए बनाया है? ओरिफिस बी बनाने का मकसद ये था कि वो कहता है कि आप लोगों के पास अगर ये जो आप लोगों के पास ये इसका जो टैब या इसका जो आप लोगों के पास फेस है इसका होल का, अगर मैं इस होल के फेस को क्या कर दूं, अपवर्ड डायरेक्शन में बना दूं, ठीक है, तो आप लोगों के पास जो फ्लूइड जो यहाँ से आप लोगों के पास मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, एक फुहारे की शक्ल में उसी हाइट तक पहुँचने की कोशिश करेगा। जितनी हाइट के ऊपर ये आप लोगों के पास फ्लूइड टैंक के अंदर मौजूद है उतनी ही हाइट तक ये आप लोगों के पास जो फुहारा बनेगा, इसका जो फाउंटेन बनेगा वो उतनी ही हाइट तक पहुंचने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों के पास आइडियल केस लेते हैं उसके लिए तो हम कह सकते हैं जो इसका जो प्रेशर है वो इसके बराबर आएगा, मतलब यहाँ तक वाटर का लेवल पहुँच जाएगा जो इस ओरिफिस बी से जो आप लोगों के पास वाटर आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बल्कि एक्चुअल में आप लोगों के पास ये क्या होता है, जो एक्चुअल लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक होता है उससे क्या रह जाता है, थोड़ा कम रह जाता है। मतलब यहाँ तक आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों के पास ये वाटर पहुँच सकता है, मतलब इस लेवल तक पहुँच सकता है। अब इस लेवल तक वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच सकता, हमें पता है कि ड्यू टू विस्कस जो आप लोगों के पास फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं या विस्कस जो आप लोगों के पास लॉसेस हैं, उसकी वजह से जो आप लोगों के पास जो वाटर का जो लेवल है ओरिफिस बी से उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता जिस लेवल तक आप लोगों के पास वाटर टैंक के अंदर जो वाटर होता है या आप लोगों के पास फ्लूइड मौजूद होता है। तो इसके एंड के क्या ना इस टॉपिक के एंड के अंदर यही बातें आप लोगों के पास लिखी हुई हैं कि ड्यू टू विस्कस लॉसेस आप लोगों के पास जो ये आप लोगों के पास ओरिजिनल जो हाइट है या ओरिजिनल लेवल ऑफ फ्लूइड है वो क्या कर सकता है, अपने ओरिजिनल लेवल तक पहुंच नहीं सकता। तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं।